हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे थे उसी से संबंधित प्रश्न आगे की ओर पढ़ेंगे। अब ये चित्र को देखोगे, दिए गए चित्र से, ये चित्र हमको दिया गया है x तथा y का मान ज्ञात करना। ये जो चित्र है, इस चित्र से हमको x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, हमको ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले मान लिया जाए कि ये A है, ये B है, ये C है और ये मान लो D है। यानी कि A B C D ये कौन सा चतुर्भुज हो गया? चक्रीय चतुर्भुज हुआ, क्योंकि चतुर्भुज का चारों शीर्ष बिंदु ये और ये एक ही वृत्त पर है। मतलब है कि A B C D एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये वेरी क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़े हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण क्या होता है? 180 डिग्री का होता है, या उसको हम लोग क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। तो हम लोग को जानना चाहिए कि कोण B, ये जो देख रहे हो ना, ये कोण B अब प्लस कोण D, माने ये और इसके सामने कोण B प्लस कोण D मिलाकर कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। अब जरा कोण B के बारे में जरा देखा जाए। ये कोण B कितना दिया गया है? y दिया गया है। कोण B कितना है? y है, प्लस कोण D का दो भाग है। जरा देखो तो यहाँ से ये 40 है और यहाँ से 45 है। कोण D का मतलब है 40 डिग्री और प्लस 45 डिग्री। कोण D का मतलब 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया। अब हम लोग तो y प्लस 40 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ेंगे तो 85 डिग्री का हो गया, इसका टू 180 डिग्री। इसलिए y इक्वल टू 180 डिग्री है। ये 85 डिग्री प्लस उधर क्या हो गया? माइनस 85 डिग्री हो गया। इसलिए y इक्वल टू 180 डिग्री में से 85 डिग्री घट गया तो क्या हो गया? 95 डिग्री, यानी कि 95 डिग्री का हो गया। यानी y का मान निकल गया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में था x से y का मान निकाल लो। एक मान निकल गया, y का मान कितना डिग्री हो गया? 95 डिग्री का हो गया। अब दूसरी बात है, एक बात हम लोग पढ़े थे पिछले अध्याय में कि अगर एक ही अवधा में या एक ही वृत्तांश, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक एक वृत्तांश है, इसमें जितने भी कोण बनते हैं वो सभी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी कि एक ही वृत्तांश में जैसे एक अंश ये और एक अंश होते हैं, एक अंश जितना भी कोण बनेंगे सभी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जरा हम लोग देखें तो कोण ACB, ये जो कोण जो देख रहे हो, अब कोण ADB, ये जो कोण देख रहे हो, देखो तो एक ही वृत्तांश में है कि नहीं? यहाँ से देख रहे हो ना, यहाँ से ये है ACB ये कोण और ADB एक ही वृत्तांश से कोण है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब है कि कोण ACB बराबर कोण ADB। क्यों होगा ये? इसका कारण है कि एक ही वृत्तांश के कोण है, माने ये और तो ACB और ADB एक ही वृत्तांश से कोण है। अब तुमको जानना चाहिए कि तो ACB तो x डिग्री का है, तो ACB जगह क्या लिख देंगे? x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x। और इक्वल टू क्या होगा? ADB। तो ADB कितना है? 40 डिग्री का। कितना डिग्री का? ये 40 डिग्री का। यानी कहने का मतलब है x का मान कितना डिग्री का हुआ? 40 डिग्री का हो गया। तो हमारा दोनों आंसर हो गया, x का मान 40 डिग्री और y का मान 95 डिग्री। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ से x और y के मान को निकाला है। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अब जो है दूसरे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि हमको चित्र दिया हुआ है, तो दिए गए चित्र में O दिए गए केंद्र है। O क्या है? हमारा वृत्त का केंद्र है। दिए गए चित्र में वो दिए गए वृत्त क्या है? केंद्र है। तो इस चित्र से हमको x और y का मान हमको निकालना है। ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र से हमको x और y का मान हमें निकालना है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि हम लोग प्रमेय पढ़े हैं कि किसी चाप पर स्थित केंद्र का जो कोण होता है शेष परिधि कोण का दुगुना होता है। इसी को हम लोग उल्टा भी कह सकते हैं कि किसी चाप पर स्थित शेष परिधि का जो कोण होता है
वो केंद्र पर कोण का आधा होता है। दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। तो जरा देखा जाए इस चित्र में, देखो तो चाप ए सी डी, देखो चाप ए डी सी, चाप ए डी सी कर दोगे यहाँ पर, चाप ए डी सी, चाप ए डी सी द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन है? ए ओ सी है। कौन है? ए ओ सी है। इसको कट करो। तो हम लोग उसको देख रहे थे, फिर से जरा ध्यान से देना होगा यहाँ पर कि चाप ए डी सी, चाप ए डी सी द्वारा कोण ए ओ सी, ये जो बना हुआ केंद्र का बना कोण है। अब कोण ए बी सी जो हम लोग देख रहे हैं वो शेष परिधि का बना कोण है। तो शेष परिधि का जो कोण होता है, यानी कोण ए बी सी जो होगा वो केंद्र पर कोण का क्या होगा? आधा होगा। इसलिए कोण ए बी सी बराबर 1/2 कोण ए ओ सी क्या होगा? एक ए बी सी, यानी शेष परिधि का जो कोण होगा केंद्र पर कोण का आधा होगा। तो ए बी सी का मान कितना है? x है, इक्वल टू 1/2 और ए ओ सी, जरा तो ए ओ सी कितना डिग्री दिया गया? 120 डिग्री, यानी ए ओ सी की हम लोग 120 डिग्री दे सकते हैं। 2 से कट गया तो 60 डिग्री का हो गया। और ए बी सी माने कितना है? x है। ए बी सी फिगर में क्या दिया गया है? x है, इसलिए x बराबर 60 डिग्री, x बराबर 60 डिग्री। यहाँ सबको समझ में आया? फिर से एक बार देख लोगे कि चाप ए डी सी द्वारा कोण ए ओ सी केंद्र पर का बना कोण है, एवं कोण ए बी सी शेष परिधि का बना कोण है। हम लोग जानते हैं कि शेष परिधि का जो कोण होता है वो केंद्र पर कोण का क्या होता है? आधा होता है। इसलिए कोण ए बी सी बराबर 1/2, आधा माने 1/2 कोण ए ओ सी को होगा। और कोण ए बी सी का मान हमको दिया गया है x बराबर 1/2 और ए ओ सी माने 120 डिग्री, यानी कट कर 60 डिग्री, x का मान 60 डिग्री का हो गया। ये बात क्लियर हो गया। अब हमको जानना चाहिए कि ए बी सी डी कौन चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज है। हम लोगों ने प्रमेय पढ़ा है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जरा देखा जाए कि ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण बी और प्लस कोण डी, ये और ये मिलाकर के 180 डिग्री का होगा। अब कोण बी का मान हमने देखा, कोण बी प्लस कोण डी, तो कोण बी के मान हमने निकाले, अभी क्या निकाले? x 60 डिग्री। तो कोण बी की जगह क्या लिख रहे हैं? 60 डिग्री की, तो बी माने x है और x का मान 60 है, इसलिए बी की जगह 60 डिग्री प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण डी बराबर 180 है, प्लस 60 उधर देखा -60 हो गया, इसलिए कोण डी बराबर हो गया 120 डिग्री। डी माने कौन होगा? वाई डिग्री। कौन डिग्री? वाई का मान हो गया, यानी वाई का मान हो गया 120 डिग्री। तो हमारा आंसर है x बराबर हो गया 60 डिग्री और वाई बराबर हो गया 120 डिग्री। इस तरह से इस फिगर के द्वारा हम लोगों ने x और y के मान को हम लोगों ने निकाला है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब इस चित्र को हम लोग देख रहे हैं। इस चित्र में पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस का वृत्तीय चतुर्भुज है। ये वृत्तीय चतुर्भुज है, यानी चक्रीय चतुर्भुज भी कर सकते हैं, जिसके दोनों विकर्ण, एक ये विकर्ण है और एक ये विकर्ण है, एक तो पी आर है और एक तो एस क्यू, दोनों कहाँ पर काट रहे हैं? एक्स पर काट रहे हैं। और हमको दिया गया है कोण पी आर एस, जरा देखोगे तो पी आर एस, इसका मान दे दिएगा 65 डिग्री। और कोण आर क्यू एस, आर क्यू एस, इसका मान 45 डिग्री दे दिया गया है। तो हमको मान निकालना है एस क्यू पी, एस क्यू पी, इसका मान निकालना है एस क्यू पी, इसका मान निकालना है। एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये निकालना है, एक तो ये पहला पार्ट निकालना है, और दूसरा मान निकालना है आर एस पी, आर एस पी, दो मान हमको निकालना है। तो अब हम लोग पढ़े थे, आगे जानते हैं कि एक ही वृत्तांश में, एक ही सेगमेंट में बने हुए कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जरा मान लो ये हमारा एक सेगमेंट ये है, इसमें ये जो कोण बना हुआ है ये और ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि कोण एस क्यू पी, एस
क्यू पी, ये जो कोण जो देख रहे हो, और कोण एस आर पी, ये जो देख रहे हो, दोनों एक ही सेगमेंट में बना हुआ कोण है। और एक ही सेगमेंट में यानी एक ही वृत्तांत में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। जब ये 65 तो भी 65 डिग्री का होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि एस क्यू पी जितना होगा उतना आर एस पी भी उतना ही होगा, यानी 65 डिग्री का होगा। ये क्लियर हो गया हम लोग का। अब हम लोग जानते हैं, जरा देखो तो पी क्यू आर का दो पार्ट हो गया, एक ये है और एक ये। तो इसका मान तो हमको निकालेंगे अभी, ये दोनों बराबर होता है, ये 65 होता है, भी 65 तो 65 प्लस 45 डिग्री, और ये दोनों को जो 110 डिग्री का हो गया। यानी कि पी क्यू आर कितना का बोलो तो पी क्यू आर टोटल, इसका मान 110 डिग्री का होगा ये इसका। और अब हम लोग जानते हैं कि जरा देखो तो पी क्यू आर इस चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोण क्या होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। यानी पी क्यू आर ये प्लस पी एस आर को चाहे आर एस पी को ऊपर कितना 180 डिग्री का हो गया। पी क्यू आर का मान हम लोग निकाले 120 डिग्री प्लस आर एस पी 180 डिग्री हो गया। तो आर एस पी 180 डिग्री और माइनस 110 डिग्री, यानी आर एस पर का मान कितना 70 डिग्री का हो गया। हमारा दोनों आंसर निकल गया। एस क्यू पी जो है हमारा जो 65 डिग्री का हुआ और आर एस पी का मान कितना हुआ 70 डिग्री का हुआ। इस प्रकार से हम लोग दोनों मान को हम लोगों ने निकाला है। इसी तरह से हम लोग और भी इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो भी असुविधाएं होगी उसको हम लोग जो है आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, वो मैं उससे बताऊंगा। और अगले दिन जो है अगले चैप्टर को मैं शुरू करूंगा, लेकिन इसके पहले आप लोग ये सारे प्रमेय को दिमाग में रखकर प्रैक्टिस रखिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को 2 बार 4 बार अवश्य देखिएगा और आप लोग की दिनचर्या अच्छी तरह से बीते, आप सभी स्वस्थ हो। इसी शुभकामना के साथ आज यहीं पर इसको समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।